ओके बेटा, अभी तक हमने पढ़ा था कि हम साइन की कोस की कुछ वैल्यूज जो उस ग्राफ में आ रही थी उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इन केस कुछ ऐसा हो जाए कि वैल्यूज कुछ डिफरेंट तरीके की आ जाएं तो उनको हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगाएं कि उनकी वैल्यूज क्या होगी। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम ले रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये इसको हम फिजिक्स के अंदर हमारे को बहुत सारे डेरिवेशंस के अंदर भी, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी हम इस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे। डेरिवेशंस के अंदर भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो एंगल निकालने के लिए इन फॉर्मूलाज को यूज किया जाता है। तो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन ए कोस ऑफ बी प्लस कोस ए साइन ऑफ बी। इसको मैंने एक ऐसे ब्रेक उसमें बंद कर दिया बॉक्स में। देखो बेटा, इस फॉर्मूले का यूज एंगल निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एंगल दे दिया साइन ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, अब 75 डिग्री की हम बात करते हैं तो उस ग्राफ के अंदर या जो डायग्राम हमने बनाया था उसके अंदर तो 75 की वैल्यू आई ही नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। जैसे कि साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। अब देखो बेटा, हमें 45 भी उस 45 डिग्री एंगल भी वहां आया था, 30 डिग्री भी वहां आया था। तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री कोस ऑफ 30 डिग्री प्लस में कोस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। यानी कि ये आपका, ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, ए, ये क्या कंसिडर कर लिया, बी। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपने को उस ग्राफ से पता है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, इनटू में कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू अगर हमने अब पीछे पढ़ी थी वो कितनी होती है, √3/2। क्योंकि कोस 30 की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, साइन 30 प्लस 90 डिग्री यानी कि साइन 120 डिग्री। और साइन 120 किसके इक्वल होता है, साइन 30 के। ठीक है, सॉरी, साइन 120 डिग्री किसके इक्वल होता था, 60 डिग्री के इक्वल। तो क्या आएगा, √3/2 प्लस में कोस 45 डिग्री। यानी कि जब इसके अंदर 90 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस साइन 135 डिग्री। और साइन 135 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, हमारे पास 1/√2। तो क्या आ जाएगा, ये 1/√2 इंटू में 1/2, साइन 30 1/2। ठीक है, तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 प्लस में 1/2 जब एलसीएम लेंगे इसका हम 2√2 तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस में 1। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई साइन 75 डिग्री की। इसी प्रकार अगर आपसे बोल दिया जाए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन 105 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो इसको भी हम तोड़ लेंगे किसमें, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसी प्रकार आपका साइन 60 प्लस साइन 45 इसको एक्सपेंड करो तो क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक है, इसको मैं कहो तो मैं तोड़ के दिखा देता हूं एक बार। जैसे कि साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 45 प्लस में 90 डिग्री। ठीक है, प्लस में साइन ऑफ 60 प्लस में 90 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक है, करो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 135 डिग्री प्लस में साइन 150 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक है, एक मेथड तो ये, एक आपने वैल्यूज याद कर रखी हो कि कोस 45 की होती है, कोस 60 की वैल्यू ये होती है, कोस 30 की वैल्यू ये होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है। तो उससे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, उसको जरूरी नहीं कि आप उसको ऐसे एक्सपेंड करें, आप डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं अगर आपको याद है तो। ठीक है, नहीं याद है, साइन की वैल्यूज याद है, यहाँ पे साइन का ग्राफ ड्रा कर रखा है तो आप उसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। साइन 60 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, √3/2 इंटू में साइन 135 कहाँ आता है, 180 में से 45 डिग्री हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि साइन 45 के इक्वल होती है लगभग ये, तो 1/√2
प्लस में। इसी प्रकार इधर क्या है, साइन 150 डिग्री। ठीक है, तो साइन 150 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, कितनी थी, 1/2। ठीक है, यानी कि साइन 30 के इक्वल, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 फिर आपको पता कितनी, 1/√2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3/2√2 प्लस में 1/2√2। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 105 डिग्री की। फॉर्चुनेटली इन दोनों केसेस के अंदर ये वैल्यू सेम आई है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू सेम आएगी, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। तो एक फॉर्मूला तो था आपके पास ये। चलो एक फॉर्मूला और देखते हैं इसी प्रकार, जैसे कि साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, उसमें पीछे वाले में प्लस था, अब क्या आ गया इसमें माइनस। ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये देखना है। कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं है इसमें और उसमें, सिर्फ साइन का फर्क है। उसमें हम क्या करते थे, साइन a कोस b, साइन a कोस b प्लस करते थे, यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस कोस ऑफ a साइन b। तो यहां पर सिर्फ इस साइन का डिफरेंस है। अगर इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही एंगल निकालने के लिए, वैल्यूज निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन 50 डिग्री। अब 15 की वैल्यू ग्राफ में तो कहीं नहीं आती, ठीक है, एडिशन से भी नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इसको करो सोल्व। साइन 60 डिग्री कोस ऑफ 45 डिग्री माइनस कोस ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, साइन 60 किसके इक्वल होता है, साइन 60 होता है √3/2, √3/2। और कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये भी देखो। अभी अगर इसमें 90 डिग्री ऐड करता हूं तो कितना हो जाता है, 135 डिग्री। 135 का मतलब है 180 माइनस 45। ठीक है, यानी कि साइन 45 के इक्वल। तो क्या लिखूंगा इसको, 1/√2 माइनस कोस 60 यानी कि साइन 120 यानी कि साइन 60 के इक्वल। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, √ऑफ, एक मिनट बेटा, कोस हाँ साइन ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू में साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसमें हमने कहीं मिस्टेक कर दिया लग रहा है मुझे, एक बार साइन 60 √3/2 कोस 45 माइनस कोस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, 15 डिग्री आ गया, साइन 60 √3/2 कोस 45 यानी कि कोस 45 की इसके इक्वल होगा साइन 135 डिग्री की। और साइन 135 डिग्री होता है हमारा 1/√2 की। ठीक है, अब साइन 60 90 ओह सॉरी, ये बनेगा बेटा आपका यहाँ पर साइन 150। साइन 150 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, क्या होती है, 1/2। इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ, इसमें मिस्टेक कर दी थी हमने मामूली सी। क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू में 1/√2 माइनस ये क्या आ जाएगा, साइन 150। 90 ऐड करेंगे तो 120 नहीं आएगा, 150 आएगा। तो साइन 150 किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू में साइन 45 1/√2। क्या आ जाएगा बेटा, √3 2√2 माइनस 1/2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन ऑफ 15 डिग्री की। ठीक है, तो इस प्रकार हम एंगल निकालने के लिए इसका यूज वहां पर करेंगे। कुछ फॉर्मूले और होते हैं, ये तो थी साइन के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था। अब कोस के फॉर्म में कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो भी देखते हैं कैसे उनका इस्तेमाल भी, उनका यूज भी इसी प्रकार एंगल निकालने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोस ए प्लस बी की। कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको इसमें उल्टा होता है, इसमें प्लस, उसमें देखो प्लस में प्लस ही आता था, माइनस में माइनस ही आता था, लेकिन इसमें प्लस में माइनस आएगा और माइनस में प्लस। तो कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या होगा, कोस ऑफ ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस माइनस की जगह क्या आएगा, अब प्लस साइन ऑफ ए और साइन बी। ठीक है, तो ये कोस के फॉर्म में फॉर्मूले थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं जिनका यूज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं,
वो फॉर्मूला भी लिख रहा हूं मैं, साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, नॉर्मली इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे डेरिवेशंस के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा किसके इक्वल को किस में एक्सपेंड करेंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको कोस 2 थीटा किसमें एक्सपेंड करेंगे, इसमें। इसी प्रकार एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 प्लस कोस थीटा को किसमें एक्सपेंड करेंगे बेटा हम, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा को किसमें एक्सपेंड करेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, एक फॉर्मूला आपको पता है, रटाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1। ओके, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। यानी कि ये पीछे वैसे पिछले लेक्चर में हमने इनको पढ़ लिया था, इसको सिंपली आप ये कह सकते हो सेकेंड स्क्वायर में थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने पीछे पढ़ लिया था। इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं इसको। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है बेटा। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आपने ये सारे लेक्चर आज के और कल के अगर आपने पढ़ लिए हैं ध्यान से, तो हमें पूरी फिजिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता इनसे न्यूमेरिकल या डेरिवेशन के अंदर ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ें ताकि आपको न्यूमेरिकल या डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच।